अब हम यहाँ इसलिए जमा हो गए हैं कि बीदर जहाँ पे हमें एक एमपी मुस्लिम की सीट मांगना है। पहले एमपी होता क्या है, पहले एमपी होता क्या है आप लोग जान लीजिए। एमपी वो चीज़ है जो आपके 8 एमएलओ पे सरदार होता है। तो आधे से ज़्यादा जो फिरका परिस्थिति की बात करते हैं वो उसके अंदर दबाए जाते हैं। उससे सिंपल सा एग्जाम्पल है, इतना जितना पुकारता था आज यूपी खादर को सलमान अध्यक्ष रे बोलता। सिंपल सी बात है, जब आप ये तय कर देंगे कि आपका नुमाइंदा आपका एमपी होगा तो ये जो बचे हुए 7-8 लोग होंगे बाइज्जत बात करेंगे, कोई भी हो जान दीजिए। ये पहली आप लोगों को फायदा होगा, फिर मिलत को फायदा होगा। दूसरा, क्या वो आपको एमपी सीट देंगे? क्या पॉसिबिलिटीज है कि आपको एमपी सीट देंगे? आपको एमपी सीट इसलिए देंगे कि तकरीबन 90 के आसपास कांग्रेस ने, मुस्लिम्स ने 90% के आसपास सीट उनको दिया है, ये उनको एहसास है। और अंदर की बात ये बता रहा हूँ कि सिद्धरामैया जी इज वेरी इंटरेस्टेड टू प्रमोट मुस्लिम्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सीट के ताल्लुक से बात की है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि जो वोटर्स उनके हैं हाथ से ना निकल जाए। हम भी ये मौका हाथ से ना निकलने देंगे, हम ये मौका हाथ से नहीं निकलने देंगे। हम ये दबाव बनाएंगे कि देखिए हम बीदर की सीट मांग रहे हैं। अगर आप बीदर की सीट किसी मुसलमान को देंगे तो इसमें पार्टी का फायदा है, क्योंकि आजू बाजू जो 5-6 एमपी हैं वहाँ पे मुसलमान फरोश से वोट देंगे। 90% वोटेड परसेंटेज में से 90% है। अगर आप यहाँ की सीट मुस्लिम को देंगे तो 90% मुसलमान बगैर सोचे के, बगैर पैसों के खुशी खुशी कांग्रेस के पल्ले में गिरेंगे। लिहाजा अब दूसरी चीज, मौका इसलिए बन रहा है, हमारे जो असेंबली में हमारी परसेंटेज जो कि 13 या 14% है, उस हिसाब से जिस तरीके से लिंगायत कम्युनिटी को या फिर वकलीगा कम्युनिटी को या एससी तो रिजर्व रहता है, उनका कोई मसला ही नहीं है, या फिर कुर्बा कम्युनिटी को, कुर्बा कम्युनिटी के हमारे से आधे परसेंटेज है, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, उनको 15 सीट दिए गए जिसमें 9 वो जीते और 15 हमको दिए गए जिसमें 9 हम जीते। लिहाजा हमारी परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस कम से कम 30 से 33 सीट दे देने चाहिए थे, और 30 से 33 सीट देते थे तो चलो हम 18 से 20 सीट आ जाते थे। ठीक है, वो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके लिए हम पार्टी से लड़ सकते हैं। दूसरा, आप चलिए सीट्स कम दिए, कम से कम कैबिनेट में सिर्फ 2 या मिनिस्टर दे चुके हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी को जितने मिलना चाहिए। सब कम्युनिटी को 8-8 है जो हमारे बराबर के हैं, हमारी कम्युनिटी एक ही है जो उनसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट दिए। कोई भी कम्युनिटी 80 से 90% वोट नहीं दिए इस पार्टी को। जो सब में ज़्यादा जो कम्युनिटी को मिनिस्ट्री मिली है वो 25 से 30% के अंदर है। लिहाजा दूसरा हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम हकदार हैं, हम हकदार हैं पूछने के, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, हर माइनॉरिटी में ये पिछले 8-10 साल से ये होते आ रहा है कि जो है ना, हमारे मुस्लिम कितने हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। भाई उल्टा जाओ ना, आप पूरे मुस्लिम अगर कुर्बा है तो भी आप वोट देते हैं, आप एससी है तो भी वोट देते हैं, आप एसटी है तो भी वोट देते हैं, आप लिंगायत है तो भी वोट देते हैं, वकलीगा है तो भी वोट देते हैं। आप अपने लोगों को जब सीट देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कांग्रेस पार्टी देती है, उसका फर्ज बन जाता है कि सारे उसके जितने एमएलए हैं, सारे जितने कास्ट के डिस्ट्रिक्ट में हर कास्ट का एक आदमी होता है, एससी का एक होता है, माइनॉरिटी का एक होता है, लिंगायत के 2 होते हैं, वकलीगा का है तो बैकवर्ड के होते हैं। भाई गए टाइम तुम 3 एमएलसी दिए जिसमें एक माइनॉरिटी का हक था, वो भी निकाल लिया आप। एक हमारा कोई एतराज नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, हम खुशी है कि जो है ना आप किसको भी दीजिए, मगर हमारा हक हमको दीजिए, हमारा मुतालबा है, हमारा हक हमारे को मिलेगा, प्रोवाइडेड जितने ये 7-8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यहाँ पे हर मुसलमान अगर ये कह दे कि अब के बाद हमें मुसलमान एमपी चाहिए, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अगर गए बार भी ये मीटिंग्स हुए थे, एमपी की सीट पूछे थे, देखिए इसलिए ये जल्दी शुरू कर दिए हम लोग कि आपके पास वक्त है,
आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त है। इन 6 महीनों में आप अपने जैसे अलंग है, अलंग के आजू बाजू गाँव है, हर चौराहे पे, हर पान पट्टी पे, हर मुस्लिम इदारे में, हर जो है ना दारुल उलूम में, हर मस्जिद में ये चर्चा होना चाहिए कि अब के बाद मुस्लिम सीट हम चाहिए और लेंगे। ये अगर आप लोग कर पाए, ये 8 तालुके के लोग एमएलए के कर पाए, तो कांग्रेस भी आसान नहीं है, वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेगी, अक्टूबर नवंबर में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले लेगी। अगर आप जितना जल्दी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब जो है ना वो तय कर चुके हैं कि किसी लिंगायत को देना है। अगर ये मुसलमानों में थोड़ी सी बेदारी आ गई, आप लोग सोचने लगे, अपने आप नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले हमारी कम्युनिटी में अगर ये सोचने लगे, ये बात निकल गया कि मुसलमान सीट पूछ रहा, वो टिकट डिक्लेयर नहीं करेंगे। पॉलिसी मैटर के बात चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मैं भी अलहमदुलिल्लाह एक एमएलए लड़ चुका हूँ, एक एमएलसी लड़ चुका हूँ। पॉलिसी मैटर में क्या होता है, वहाँ पे कम्युनिटी को नहीं देखा जाता। हमारा जिंदा एग्जाम्पल ले लीजिए, नॉर्थ में कई बवाल उठाया था कि जो है ना लेडी को नहीं देना। पॉलिसी मैटर में पार्टी वो नहीं देखती, पार्टी ये देखती है कि पॉलिसी मैटर में हैदराबाद कर्नाटक में या कर्नाटक में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें कितने लोग मुस्लिम को दे सकते हैं हम, और जीतने वाला कैंडिडेट को नहीं। कब आप मांगे तो, अगर आप मांगे तो ढूंढेंगे, अगर आप खामोश हैं, कोई पूछ रहा ही नहीं है, तो जो है ना कोई जो है ना उनको आपको नहीं पूछेंगे, आप दबाव बनाएंगे, आप उनको बता देंगे कि एक बार मुस्लिम है। हाँ, ये जरूर हम उनको इत्तला दे देंगे, आप शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए 2-3 मुसलमान को, उसमें से आप जिसको दिया उसको दें, एक कमेंट पे छोड़ेंगे। मगर नहीं मांग के आखिरी 1 महीने में जो है जब सीट डिक्लेयर हो रही है, आप दिल्ली भागेंगे, आप बेंगलोर भागेंगे, आप पाकिस्तान के भागे, ऐसा नहीं होगा। उनके पास जाने से पहले, उनके पास पहुंचने से पहले उनको एहसास होना चाहिए कि जो है ना आपके बार मुसलमानों का क्या मंशा है, क्या इरादा है, वो क्या चाह रहे हैं। अगर ऐसा आप कर पाए तो वो खुद आपको बुलाएंगे, आपको बुला कर डिसाइड कर लेंगे, देखो ये 2-3 लोग हैं जिसमें आप चाहिए, या फिर उन्होंने जो है अपने लेवल पर बात करेंगे। वरना खाली आप लोगों को वोटर ही बना के रखेंगे, आप वोट देते जाइए, उन वोट लेते जाते। हाँ, बोल रहे हैं, परमेश्वर भी बोल रहे हैं, परमेश्वर जी भी बोल रहे हैं कि जो है ना आपके बाद जो गवर्नमेंट आई, ये माइनॉरिटी के जो है ना क्या बोलते हैं उसको, मेहरबानी से आई, समझ रहे हैं। हर कोई बोल रहा, दे रहे क्या, अब बोल तो रहे हैं, सिद्धरामैया जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि जो है ना आपके पास मुस्लिम वोट दे, मुस्लिम की तरफ आए, आप दिए क्या। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी कई जो है ना मुस्लिम सौदे मिल रहे हैं। मगर आखिरी बात ये बताते हुए खत्म करता हूँ मैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। हालात मुसलमान के लिए कर्नाटक में या फिर जो है ना सारे हिंदुस्तान में अच्छे हैं। अगर आप ये दबाव बनाएंगे, नवंबर दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और 3-4 स्टेट में इलेक्शन है, अगर यहाँ के मुसलमानों को देखिए, उनकी पॉलिसी भी क्या होता है कि यहाँ के मुसलमान को खुश करे तो वहाँ के मुसलमान को वोट नोट मिलेंगे। बोलने का मतलब ये है कि हालात फेवरेबल है, समझ रहे हैं आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। देखिए, ये अब अगले 10 साल, ओके, अगले 10 साल कोई भी चीज़ हो जाती है, आप मुसलमान अगर ये तय कर लिया, मेरे को नहीं मेरे भाई को मिला, अगर इतना ने सोचना शुरू कर दिया, जिद्दम जिद्दी छोड़ दिया, तो समझ जाइए इंशाल्लाह 10 सालों में हमारी हालत पूरी बदल जाएगी, पूरी बदल जाएगी। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जब भी आपके पास काउंसिल इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी भी पंचायत हो रहे हैं, आप लोग किसी भी तरीके से ये देख लीजिए कि वो एजुकेटेड है। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो जो है ना, जो अनएजुकेटेड रहता है, वो रफ रहता है, वो वोटर्स को ग्रैब करता है, आपके 4 कामा करता है। मगर एजुकेटेड के आदमी का एक कलम, ये सारे एक तरफ है तो 100 तरफ का जो है ना एक मार होता है। अब हमारे मिनिस्टर से फिर हमारे लोगों में और उनके लोगों में फ़र्क ये है कि बाहर से ऐसे लोग जो 10 साल 15 साल बाहर पढ़ के हैं, वो मिनिस्टर्स बसते हैं। हमारे पास, हमारे कौम में रफ लोग आगे जाते हैं, रहना चाहिए, नहीं, मगर आपको जो फ़ायदा एजुकेटेड आदमी से होता है, क्योंकि एक ज़माना था, आप भी कॉर्पोरेटर थे, एक कमिश्नर इतना तेज़ आया था, सता रहा था सबको, उसके साथ लड़ने के लिए आपको चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन बेसिक है। आप
बुनियाद से इस चीज़ को बदल दीजिए। पॉलिटिशियन में अगर आना है ठीक है, अगर कोई रफ आदमी है तो उनके बच्चे को देख लीजिए। जितना हो सके उतना एजुकेटेड लोगों को आगे कर दीजिए और ये तय कर लीजिए कि मैं नहीं मेरा भाई है बस। अगर इतना सा फराख दिली करेंगे इंशाल्लाह हुकूमत आपके हाथ में। ठीक है, वो टैक्टफुली कितना बैलेंस जाते हैं वो लोग। हमारी पार्टी की बात करता हूँ मैं, डीके जी, डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर के लिए इतना तंग कर दिया, बैठना उठना मुश्किल कर दिया। वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं किया, वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं किया, वो ये चाहता था कि डिप्टी कमिश्नर उसके साथ और कोई ना शेयर करे, डिप्टी सीएम का जो है ना कोई ना शेयर करे। ये उसको अपने जहन में रख के उसने वो चाल चली, वरना जो है ना जमीर अहमद को या फिर जी परमेश्वर को उसके साथ या जो है ना 2-3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए पोस्ट के लिए जो है ना कोशिश कर रहे थे, उसको दबाने के लिए मसलियत से काम करना होगा। हमको भी मसलियत से काम करना होगा कि अगर हमको बीदर की सीट लेना है तो आजू बाजू रायचूर है, बलारी है, बीजापुर है, गुलबर्गा है, यहाँ के मुसलमानों को उस एमपी को जाके कहना होगा कि हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारी सीट बीदर में आप कोशिश कीजिए और आपके कैश के कम्युनिटी के लोगों को जाके आप समझाइए। जब तक हम लोग ये प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकेंगे हम जीतना मुश्किल है। आप एक हो जाइए, अगर 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लोग बोलेंगे या फिर एक कन्वेंशन एक बड़ी मीटिंग कर लेंगे, पक्का इंशाल्लाह ये 3 सीट आपको देंगे। ये इस फिक्र के साथ आप लोग बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह इस फिक्र आगे बढ़ाइए आप लोग, ये उम्मीद है हम फिर बार बार आएंगे। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पॉलिटिकल फोरम एक मौका दे रही है अपने ख्यालात को बाहर रखने का, और आप लोग भी इतना गौर फिक्र से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कोशिशें मुकम्मल होंगे, इंशाल्लाह बीदर की सीट लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।